ये जो समाज में इसका जो लोग कोठों पे जा रहे हैं, क्या इसका लेना देना लोगों का पॉन से भी है? नहीं, ओके। ना, बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रिक्टली हिदायत है, वहाँ कोई फ़ोन भी अंदर नहीं ले जा सकता, वो मालकिन के पास जमा हो जाते हैं। क्योंकि कई बार घटनाएं हुई, लड़कियों ने उनसे रिक्वेस्ट करके फ़ोन मांग लिए और मुझे फ़ोन कर दिए, किसी अपने को कर दिए। तो अब 10 साल से तो हिदायत है, फ़ोन अंदर नहीं लिया। मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ उस माइंडसेट की हाँ। कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारे समाज में हाँ। आज की डेट में मैं हाँ। रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था, 13 हाँ। साल से बच्चे हाँ। बहुत ज़्यादा पॉन देखना बहुत। शुरू कर देते हैं। हाँ। तो ये जो बच्चे पॉन देख रहे हैं, हम्म। कहीं ना कहीं क्या इनका माइंडसेट एक शायद लड़की के साथ फिजिकल होने का बनता है, और अगर उसको समाज में वो चीज़ नहीं मिलती तो वो इस तरह कोठों में जाता है? क्या ये इसका एक रीज़न हो सकता है? नहीं, देखिए, ये तो रीज़न नहीं है। पहली बात तो जो बच्चा पॉर्न देख रहा है उसकी मानसिकता समझ लीजिए, वो कौन है बच्चा। अगर आपको याद हो, नोएडा में निठारी कांड हुआ, आप सैकड़ों कयास लगाते रहे सब लोग। असलियत क्या थी? असलियत ये है कि माँ बाप, पता नहीं ये कितना ठीक है, माँ बाप एक कमरे में सो रहे हैं, बच्चा एक सिंगल बच्चा है आपका, वो दूसरे कमरे में सो रहा है, और माँ बाप जो एक ही कनेक्शन, तब तक ये नहीं थे ओटीटी और ये सारी दूसरी चीज़ें नहीं थी, एक ही कनेक्शन बच्चे के कमरे में है, एक ही कनेक्शन बेटी के कमरे में है, माँ बाप के में है, वही बच्चे के कमरे में है। जो वो कुछ देख रहे हैं वही वो देख रहा है बच्चा, देर रात तक देख रहा है। ऐसे में ये फिर वही बात आती है कि जो शारीरिक ज़रूरत पैदा होती है उस उम्र में, उसके लिए बूढ़ा जवान अच्छा बुरा कुछ मायने नहीं रखता। तब वो उस 50 साल के नेपाली नौकर के साथ अटैच हो जाती है, और जैसे ही पिता को पता लगता जो उसको चोट पहुंचाई गई वो केवल एक डॉक्टर ही कर सकता था। जिस तरह से जिस नस पे मारा गया, 1 सेकंड में मर गया आदमी। तो ये वो बच्चे पोर्न देखते हैं जिस घर में माँ बाप ये सब देख रहे हैं, जिस घर में माँ बाप एक साथ नहीं बैठ रहे हैं, बच्चों से बिल्कुल अलग हो रहे हैं, वहाँ ये हो रहा है। बिल्कुल, बच्चों को समय देना बहुत ज़रूरी है, माँ बाप को, जो हम भूल चुके हैं। मैं उदाहरण नहीं देती, लेकिन मैं बात कभी कभी कहनी पड़ जाती है कि सच बताइए, कितने लोगों के घरों में, चाहे बड़े घर हों छोटे घर हों, एक जगह कहीं सोने का आज भी कुछ पलों के लिए प्रावधान है? नहीं है। मैं आपको अपनी बताती हूँ, मेरा घर खूब बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि बेसिकली हम गाँव में हैं, काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे कमरे हैं। मगर मेरे बच्चे अभी सब, मैंने रूटीन बनाया हुआ है कि मैं जब तक जिंदा हूँ इसी तरह होगी। तीनों बच्चे नहीं, मेरे और देवरों के बच्चे भी इकट्ठे होते हैं, सब बच्चों समेत इकट्ठे होते हैं। और आप देखिए, मेरे 2 कमरे में केवल एसी है, और उन 2 कमरों में ऐसे भेड़ भूसे की तरह ठूंस के सोएंगे, एक दूसरे के पास ही सोएंगे, कहीं नहीं, और वहीं सोएंगे, वहीं बात करेंगे, उनकी पूरे साल की बातें होती हैं। बहुएं भी मेरी वहीं सोएंगी, कोई कहीं अलग नहीं सोएगा एक दूसरे से। पता ही नहीं कौन कहाँ सो रहा है, क्या हो रहा है, बस सो रहे हैं उसमें, और सो कहाँ रहे, पूरी पूरी रात जाग रहे, उनकी अपनी बात होती है। अब अगर वही अलग सो जाए, मैं कहती हूँ सब कमरे तो पड़े हैं, सो जाओ, क्या होगा? वो अपने अपने फ़ोन में रहेंगे, वो तो एक दूसरे के दुख दर्द जान ही ना पाएंगे बच्चे, उन्हें पता ही नहीं लग पाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं हुआ हमारे साथ, या मेरी ससुराल में क्या दिक्कत है। मुझसे तो करेंगे नहीं शिकायत, उन्हें पता है माँ अच्छी नहीं है इस मामले में, ससुराल की बुराई नहीं सुनेगी। लड़कियाँ करेंगी, बहू को मुझसे कोई शिकायत हो तो वो करेगी, या वो अपनी भाभीयों से करेंगी कि भाभी मेरे घर में ऐसे में, वहीं तक ख़त्म हो जाएगी बात, माँ तक नहीं आएगी। अच्छी बातें आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, उनके बच्चे भी हैं उनके साथ, उन्हें पता है कि नानी के बिना, दादी के बिना ये काम नहीं हो सकता, तो करिए ना, वो चीज़ लौटा के लाइए, ये सब चीज़ें तो अपने आप बदल जाएंगी। फिर मैम, रेड लाइट एरिया का टॉपिक ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि हमने उसके दर्द के बारे में जाना, दुख के बारे में जाना, अमूमन इनकी एज कहाँ से स्टार्ट होती है कोठों में? 14 साल से। 14 साल की बच्चियां वहाँ होती हैं और उनको ऑक्सीटॉसिन दे के? हाँ, 25 साल तक तो सब खत्म। अच्छा, कुछ नहीं रह जाता। तो एवरेज आप कह रहे हो 14 से 25 साल तक वो वहाँ पर रहती हैं। ये जो बच्चे हैं, जैसे आपने बताया दुख भी होता है, खुश कैसे होती हैं बच्चियां? कैसे भी नहीं, कोई जरिया नहीं, कोई जरिया नहीं। आप कभी बच्चे के लिए कुछ ड्रेस ले गए कुछ? वो हाँ, बस वो देखा, मालकिन की तरफ देखेंगे, वो कह दी ले लाई हैं तेरे लिए, तो अब मुझे क्या पता बाद में उनसे ले लिया कि नहीं, ले लेंगी, कुछ नहीं। कोई खुशी मैंने कभी झलकते ही नहीं देखी।
देखी हैं बहुत सी घटनाएं ऐसी देखी हैं कि जो मेरे साथ उनका कुछ जुड़ाव हुआ। तो बैठ गई मेरे पैरों के पास आके, इतनी दोपहरी में आप आई, आपके पैरों में तेल लगा दूँ। ये कुछ ऐसे पल होते हैं जो बहुत ही इतने स्वाभाविक और इतने इमोशनल होते हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, हमारे यहाँ बेटियाँ पैरों को हाथ नहीं लगाती। तो मेरे घुटने पे सिर रखती है और मुझे लगता है कि ये रो रही है, क्योंकि उसकी पीठ हिलने से। मैंने उसको रोने दिया, फिर मैंने उसे उठाया, उसको एक माथे पे उसकी किस किया। मैंने कहा रोई क्यों? बोले आपने मुझे बेटी कहा। तो मैंने कहा बेटी है, बेटी रहेगी। और वो उसे एक शब्द से निकल गई वहाँ से। अल्मोड़ा की लड़की थी केवल। तो वो इमोशंस आपको अगर जागृत कर सकते हैं तो आप आइए। मैं उनके साथ दिल से जुड़ी हूँ, कभी उनके दुख दर्द से गाफिल नहीं हुई। किसी को मैंने इतनी सी चोट देखी तो पूछे ये क्या हो रहा है? मालकिन की फिर मैं परवाह नहीं करती। अरे मैंने कहा ध्यान कर लिया करो थोड़ा थोड़ा। तो कहती हूँ उनको भी। और जब मालकिन को डांट पड़ती है तो शायद वो पल उनको थोड़ा सा लगता है कि आज हमें एक अंदरूनी सुकून मिला, बस। ये अपना नाम भी बदलती हैं बच्चे? बहुत। जो नई लड़कियां थी, मैंने जैसे मैं किसी से आज पूछूं क्या है, मेरा नाम नीना है, एक लड़की ने कहा। मैंने कहा अच्छा। अगली ने पूछा, मैंने कहा क्या नाम तेरा? मैं भूल गई कल। मेरा रेशमा है। मैंने कहा तू तो कल नीना बता रही थी। अरे नहीं, आपको किसने बताया मेरा नाम नीना? मैं तो मुसलमान हूँ, मेरा नाम तो रेशमा है। और मैं कहा कल तक हिंदू थी तू? तो फिर उधर को मुँह कर लिया, बस खड़ी होगी, जानती नहीं है मुझे कुछ भी। आप इमोशन की इमेजिन नहीं कर सकते कि वो इमोशन लेस रहती हैं। मतलब मैं हंसाने की भी कोशिश करूँ, उनको हंसी नहीं है, कुछ नहीं, बस यूँ देखती रहेंगी, पूछती रहूँगी मैं एक दो सवाल, हाँ, फिर जा खड़ी हो जाएंगी खिड़की पे। ये है उनकी ज़िंदगी। उनके पास बात करने का वक्त नहीं है, क्योंकि हो सकता है इस बीच कस्टमर नीचे से किसी और को सेलेक्ट कर ले। वो समय नहीं है उनके पास। सोचिए कि बिजनेस का, जैसे दुकानदार को लगे कि दूसरी दुकान पे ना चली जाए, कोई ग्राहक आया है कहीं और ना चला जाए, तो कैसे खुशी आएगी? उस दुकानदार को तो इसलिए खुशी आती है उसके सामान बिकता है, यहाँ उसका जिस्म बिक रहा है, कैसे खुशी आएगी? कोई खुशी नहीं उनके जीवन में। उनको कहीं लगता है कि कोई मुझे आएगा, कोई मसीहा जो ले जाएगा। रेस्क्यू होने के बाद भी क्या है? या तो पहचान छिपा के शादी कर दो। जो सपने उन्होंने देखे होंगे वो सपने तो पूरे नहीं हुए ना कभी। मैं नहीं कहती मैंने सपने पूरे किए। हाँ, कुछ खुशियाँ तब थोड़ी उन्हें मिलती हैं, उनके बच्चे कामयाब हो रहे हैं तो खुश रहती हैं, क्या आपने कर दिया। हज़ारों दुआएं देती हैं। और मैं ये सोचती हूँ मैं अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाई, शायद उनकी दुआओं की बदौलत मेरे सारे बच्चे कामयाब हैं। बस मैं ये सोचती हूँ, दे ही नहीं पाई मैं वक्त अपने बच्चों को। मुझे पता ही नहीं लगता था, मेरे आने से पहले तो सो गए, दादी के पास, बुआ के पास सो गए, मुझे नहीं पता लगता था। तो मैं सोचती हूँ कि शायद उनकी दुआएं लगी। आप सोच कि मेरा बेटा IITN है, उस गाँव से निकल के, तो मैं ये सोचती हूँ उनकी शायद दुआएं थी वो जो वहाँ है। मैम आपने बताया कि दिल्ली में भी बहुत बड़े पैमाने हाँ, पे बहुत। कोटे हैं।